जय परमेश्वर भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर। तो भाइयों, सात अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारिणी पेज नंबर 154 से पढ़ करके सुना दे। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज साधु संत पंडित फकीर राजा महाराजा और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते यह किताब जगत हितकारिणी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, यह किताब सात अनुपदास महाराज ने तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, जरूर यह किताब पढ़ करके इंसाफ करे तो दुनिया में अमन चैन कायम हो जाए। जय परमेश्वर भाइयों। तो तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते यह किताब बनाई है। तो भाइयों, हमारा फर्ज बनता है यह किताब पढ़ करके सभी संसार के लोगों को सुनाना। तो भाइयों, यह किताब परमेश्वर के लेके पढ़ करके सभी संसार के लोगों को इंसाफ के वास्ते सुनाते ताकि इस किताब का इंसाफ होए भाइयों। जय परमेश्वर। वो किताब मुफीद आ मौसम व जगत हितकारिणी अज तसनीफ सात अनुपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हितकारिणी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाख विधि 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर भाइयों। पेज नंबर 154। मर जाता है और किसी को खबर नहीं रहती है। जब यह बनिए जादू के जोर से कुछ का कुछ सुझा के खींच लेते, सो ऐसे ऐसे जाल हजारों करोड़ों की जिसका कुछ मैं अंदाज नहीं कर सकता हूँ। परंतु इन बनियों का असली राक्षसी जादू यह है कि जिसको हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान सरग नरक कहते हैं और 84 लाख कुंडिया राड लौकी बताते हैं। सो यह बनिए जिस कदर उन्हों के नाम का पाप कराते उसी कदर दुनिया में बुरा हो जाता है। सो बात दुनिया में नारगी वगैरह डालने की कहते हैं और किताबों में भी लिखा है। सो यह बनियों के घर का राक्षसी जाल है। अलावा इसके दुनिया के लोग ऐसा भी कहते हैं कि जिंदा तो स्वर्ग में कोई नहीं जाता। सो भाई मेरे हो, जिंदा स्वर्ग में जावे जब तो इन बनियों का जादू फौरन जाहिर हो जावे कि दुनिया के नाम का पाप आदमी कराते और जो कि तमाम लोग स्वर्ग कहते हैं। सो यह स्वर्ग जमीन माता ही है कि जो अंग्रेजों की विलायत और दूसरी विलायत इस जमीन के ऊपर है। फिर यह जमीन ही स्वर्ग है और कहीं कुछ नहीं है। और जो कि किताबों में लिखा है और उन किताबों के देखने और सुनने वाले जो कहीं का कहीं पर स्वर्ग बताते और यकीन करते हैं, सो वो रावण की तरह से इन बनियों ने जादू का स्वर्ग बनाया है। सो उसके ऊपर रात दिन दुनिया के नाम का और जमीन माता के नाम का पाप कराते रहते हैं, जिसकी तारीफ तमाम जान के लोग अपनी अपनी जुबान से कर रहे हैं। और यह नहीं जानते कि यह स्वर्ग नहीं है कि जिसको हम तमाम जान के लोग बोलते हैं, क्योंकि यह रावण की तरह से बनियों का राक्षसी पाप है जिससे तमाम जान के लोगों की अकल फिरी हुई है। और स्वर्ग तो ये जमीन माता ही है, क्योंकि रावण ने जो राक्षसी पाप चलाया था तो उसने भी तमाम जान के लोगों की अकल फेर दी थी कि जो दुनिया स्वर्ग को भूल गई थी और रावण के राक्षसी पाप को ही स्वर्ग जानती थी कि जो रावण की जिंदगी में संसार का बुरा हो जाता था और किसी को खबर नहीं पड़ती थी। परंतु शनिश्चर ने अपने ऊपर दुख पड़ते ही रावण के राक्षसी पाप को तमाम जान में प्रकट कर दिया जब कुल संसार सलामत रहा है। और उसी तरह से अब यह बनिए भी राक्षसी पाप कर रहे और स्वर्ग का राज ले लिया है और लोगों को स्वर्ग बुला रखा है। सो यह रावण की तरह से बनियों के घर का राक्षसी पाप बलराजा के बाद से चल रहा है, जिसको मैं अनुपदास शनिश्चर की तरह से संसार को वाकिफ करता हूँ, ताकि सब लोग एक इरादा करके और एक दिल होके इन बनियों के राक्षसी पाप को दफे कराओ तो संसार का भला हुए। और जिन लोगों ने कि रावण के जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।